ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अफसर जो है अफसरशाही करते हैं, जो सिर्फ अपने ही थोड़े बहुत जो उनको लगता है कि हमें पब्लिसिटी लूटनी है वहाँ पे जाकर वो अपने फ़ोटोशूट करवाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन कैसी साहब, एक बार आपकी विजिट यहाँ पे और ज़रूरी है, खाली विजिट नहीं, हमें विजिट का रिजल्ट चाहिए। जो यहाँ पे दूध की गंगा बहती थी, ये हमारे बुजुर्गों ने देखा है, हमने कहानियाँ सुनी है अपने बुजुर्गों से कि यहाँ पे पहले जो था सियाड़ बाबा में दूध बहता था ऊपर से। टूरिज्म विभाग को सख्त से सख्त मैं चेतावनी देता हूँ। पहला नंबर तो मैं दिल्ली जाके ये खुद ही काम कर दूंगा। मैं बोलूँगा ऐसे अफसर अपने पास ही रखो जो रियासी का नाम बदनाम कर रहे हैं। जो अच्छी बिल्डिंग बनी होती है उसका एक नक्शा होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है। आप जब अच्छा कपड़ा डालोगे तो उसकी अलग लुक आएगी। जब इसकी लुक शेड वाली है तो मैं इसको नाम शेड का दूंगा। और टूरिज्म डिपार्टमेंट को शरेआम कहता हूँ कि आप लोग नालायक अफसर हो, जिनकी बदौलत आज टूरिज्म की ये हालत है कि यहाँ पे बिल्डिंगों के अंदर लगा हुआ टफन शीशा जमीन पर पड़ा है। जो हमारे माननीय डीसी साहब हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें भी खाली गिलास दिया गया। स्टार समाचार में स्वागत है और मैं हूं अर्जुन सिंह ठाकुर। आज हम आए हैं सियाड़ बाबा में और जहां की जो स्थिति जानने की कोशिश करेंगे। और जो टूरिज़्म विभाग द्वारा जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं खंडर हो चुकी हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी जी बीजेपी के रुमेल सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। स्टार समाचार में स्वागत है। और टूरिज़्म की बात करेंगे, जो भी बिल्डिंगें हैं खंडर हो चुकी हैं, करोड़ों रुपया जहाँ पे लगा हुआ है, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले अर्जुन जी आपका हार्दिक अभिवादन है। और आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट बहुत ही खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है और इसको किसी परिचय का मोहताज तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नालायकी हुई है जिसकी वजह से ये आज इन बिल्डिंग्स की खस्ता हालत है। और जो हमारे माननीय डीसी साहब हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें भी खाली गिलास दिया गया। एक होता है ना किसी को भरा हुआ गिलास दिया हो, तो वो भी भर रहे हैं, अभी उनको टाइम लगेगा और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो कई सारे श्रद्धालु बाहरी राज्यों से आते थे और जहाँ पे कतारें लगी थी, कई सारा रोज़गार भी जहाँ पे उपलब्ध था, कई सारे लोगों ने दुकानें खोली थी। लेकिन आज देखो खंडर पड़ा हुआ है। प्रशासन से ये कहा गया था कि यहाँ पे एक शौचालय बना दें, वो भी नहीं बना है। देखिए, सबसे पहले तो जो कटरा में जो टूरिज़्म के आपने लोग बिठाए हैं ना, वो सबसे नालायक लोग हैं। क्योंकि सबसे पहले तो पूरा सिस्टम आपको रियासी हेडक्वार्टर में रखना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी तो शायद अभी वो पर्पस बंद हो चुका है, लेकिन उसी की तर्ज पे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इनका ऑफिस होना चाहिए। अरे इनको पता तब चलेगा जब ये पास के इलाकों में रहेंगे। ये कटरे बैठे हैं, होटलों में ये रहते हैं, मज़े ले रहे हैं वहाँ पे, और ये कंटिन्यू ऑफिस भी नहीं आते हैं, क्योंकि हम जब अक्सर जाते हैं तो 15-15 दिन तो ये गायब रहते हैं ये। तो दूसरा नंबर, मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा। पहला नंबर तो मैं दिल्ली जा रहा हूं थोड़े दिनों में, क्योंकि मैं अपने आपको टोकना चाहूँगा। एक छोटा सा सवाल है, आप ही सरकार के नुमाइंदे भी हैं, जहाँ के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप सत्ता में हैं, लेकिन कई सालों से हैं, आज नहीं हैं, लेकिन कई सालों से ये बिल्डिंगें भी खंड रहे हैं। आपने कोई कोशिश नहीं की? हमने बहुत कोशिश की। जो इनसे पहले डीसी साहब थे चरणदीप सर, उन्होंने इसे टेक ओवर भी किया टूरिज़्म से, लेकिन ये डिपार्टमेंट इनका फोकस कहीं ना कहीं इनको कटघरे में लाता है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि इनका कोई पर्सनल इनका कोई इनिशिएटिव नहीं होता। ये टोटली डिपेंड करते हैं कि कोई डिप्टी कमिश्नर रियासी काम करेगा, हम सिर्फ आएंगे, फूल शूट डाल के और भाग जाएंगे, मतलब बेवकूफ़ बना के जाएंगे। पिछली बार भी यहाँ पे बेवकूफ़ बना के चले गए, ऊपर फोटो शोटो लिए, हमें बेवकूफ़ बनाया। तो मेरी तो पंचायत में पड़ता है, ये हमारी पंचायत में एरिया है, क्योंकि यहाँ से आगे तलवाड़ा पंचायत है, तो सियाड़ बाबे का जो ऊपरला पोर्शन है ये पूरा साइलांजन में आता है। तो जो नाला है और जो हमारा बाबा नीचे स्थान वो तलवाड़ा पंचायत में आता है। आने वाले दिनों में आप दिल्ली में जा रहे हैं, क्या प्रस्ताव लेके जा रहे हैं? यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर क्या प्रस्ताव रखेंगे? देखिए, मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने एक पूरा सेटअप तैयार किया है। सबसे पहले मैं डीसी साहब को रियासी में देके जाऊँगा, क्योंकि हमें डीसी साहब पे बहुत उम्मीदें हैं। हमारा चनका का टूरिज़्म उन्होंने खोला, हमारे आने वाले दिनों में हमारा थनपाल खुल रहा है, क्या कहते हैं इसको, साइलांजन में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइप में बन रही है। पे फोकस करेंगे यहाँ पे बाबा पे, और जो रियासी की जितने भी साथ में जो बिल्डिंगें हैं उस पर बात भी करेंगे। देखिए, इनको हाईलाइट करना और इनको काम करना बहुत ज़रूरी था। आज मैं आपका एक अभिवादन करता हूँ कि आप आए। कम से कम यहाँ 20 से 25 लोग रोज़गार कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो, एक कैफेटेरिया टाइप में है, ऊपर हाल अच्छा है, लेकिन ये सब टूट गया। अब मेरे ख्याल में इधर बकरियाँ बांधी जाती हैं। अब वो भी लोग भी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हाँ तो किसी ने कुछ करना नहीं है, एटलीस्ट बकरियाँ तो बांधे। तो
तो ये कहीं ना कहीं नाकामी है। टूरिज़्म विभाग को सख्त से सख्त मैं चेतावनी देता हूँ। पहला नंबर तो मैं दिल्ली जाके ये खुद ही काम कर दूंगा। मैं बोलूँगा ऐसे अफसर अपने पास ही रखो जो रियासी का नाम बदनाम कर रहे हैं। और मैं डायरेक्टर टूरिज़्म और हमारी जॉइंट डायरेक्टर हैं सुनैना मैडम, बहुत अच्छी हैं। तो लेकिन ये जो कटरा में बैठे हैं ये लोग बिल्कुल काम नहीं करते हैं। मैं कहता हूँ कि इनको पता नहीं किस लिए रखा है, किस चीज़ की इनको अथॉरिटी है, इनके पीछे घूमते रहो, सारा बेड़ा गर्क कर दिया हमारे। एक पिछले दिनों डीसी रियासी विशेषपाल महाजन द्वारा यहाँ पे एक निरीक्षण किया गया था, कुछ बातें रखी गई थी, उस पर क्या करेंगे डीसी साहब? डीसी साहब ने, हमने सियाड़ बाबा की बात भी रखी थी, तो डीसी साहब ने अभी बरसात का टाइम उन्होंने कहा कि बेटा आप थोड़ा रुक जाओ क्योंकि पीछे फ्लड आता है, तो मैं आपको एक यहाँ पे सेटअप करके दूंगा। शायद वो आने वाले दिनों में हमें दर्शन के लिए भी अनुमति मिले, लेकिन सिक्योरिटी को देख के, क्योंकि स्लाइडिंग पत्थर गिरते हैं, तो शायद वहाँ पे 2-3 कोई सिक्योरिटी के बंदे होंगे और हम जाके माथा टेकेंगे। और अगर जैसे यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे कोई नहाता था, हमारी माताएं बहनें जिनके घर किसी कारण बच्चा नहीं होता था, तो यहाँ पे वो मन्नत मांगते थे। लेकिन अफसोस है अब तो ऊपर से ही जाना पड़ता है, मन्नत तो दूर की बात है। यहाँ पर मेरे को तो कहता हूँ कोई इक्का दुक्का आदमी तक नहीं दिखा। एक टाइम था यहाँ 10-10 हज़ार बंदों की लाइन लगी होती थी। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझ के हमारे एरिया को बदनाम करने के लिए काम किया जा रहा है। और ये दुख तो होता ही है क्योंकि हम इस एरिया के निवासी हैं और हमारी पंचायत में है ये, तो बड़ा दुख है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको सख्त से सख्त चेतावनी देता हूँ, अगर ये नहीं सुधरे तो हम यहाँ से पूरे 2-3 हज़ार लोग लेके इनके कटरा में इनके ऑफिस के बाहर धरना देंगे। अगर ऐसी हालत आपने हमारे रियासी की करनी है तो फिर आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, आप अपना बोरिया बिस्तर पैक करो। और टूरिज्म की बिल्डिंगें खंडर हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? सबसे पहले रफ्तार समाचार का धन्यवाद करेंगे। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम आए हैं, रियासी की सारी जनता जानती है कि आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस जगह की हम बात करना चाहते हैं, ये जगह कैसी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दूध की गंगा बहती थी। ये हमारे बुजुर्गों ने देखा है, हमने कहानियाँ सुनी है अपने बुजुर्गों से कि यहाँ पे पहले जो था सियाड़ बाबा में दूध बहता था ऊपर से। लेकिन किसी कारणवश जब यहाँ पे जगह के साथ छेड़खानी हुई, यहाँ पे जो है अपवित्रता जो है बढ़ी, उसके बाद जो था वो दूध पानी बन चुका है। लेकिन आज भी मान्यता है कि जब भी किसी के घर किसी कारणवश बच्चा ना हो तो वो यहाँ पे नहाए तो उनके घर पे जो है बच्चा बाबा की तरफ से दिया जाता था। लेकिन आज मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे मंदिरों के साथ मैं कह रहा हूँ ऐसा बर्ताव हो रहा है कि जो देखने लायक नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब सियाड़ बाबा यहाँ पे इतना बड़ा देव स्थल है, यहाँ पे आकर लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, उसके बावजूद इस पे जो है क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये बात देखने वाली है। दूसरा, यहाँ पे सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, कहाँ सरकारें सोई हैं जो इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहती। चलो सरकारों ने पैसा खर्चा कि यहाँ पे जो है टूरिज़्म का एक ये शेड बनाया, कमरा सा बनाकर रखा हुआ है इन्होंने। मेरे को लगता है यहाँ पे ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं ये एक कैफेटेरिया बने। लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, लेकिन देखो किस तरह से खंडर पड़ी हुई है। मैं इसको शेड इसलिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ खंडर होती है वो शेड होती है। जो अच्छी बिल्डिंग बनी होती है उसका एक नक्शा होता है, उसकी एक क्वालिटी होती है। आप जब अच्छा कपड़ा डालोगे तो उसकी अलग लुक आएगी। जब इसकी लुक शेड वाली है तो मैं इसको नाम शेड का दूंगा। और टूरिज्म डिपार्टमेंट को शरेआम कहता हूं कि आप लोग नालायक अफसर हो, जिनकी बदौलत आज टूरिज्म की ये हालत है कि यहाँ पे बिल्डिंगों के अंदर लगा हुआ टफन शीशा जमीन पर पड़ा है। आज सारी रियासी की जनता इसको शेड बोल रही है, क्या कारण है? लाखों रुपए की बिल्डिंग बननी थी लेकिन आज छठ बन गई है। ये सरकार का लाखों रुपया जो है पूरा का पूरा वेस्ट किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। मैं कह रहा हूं आप शरेआम देख सकते हैं, यहाँ पे बकरियां बांधी थी और नीचे टफन शीशा, जो कि एक महंगा शीशा आता है, दीवारों पे लगाया जाता है। ये जो शीशा है ये टूटकर नीचे गिरे पड़ा है। तो क्यों टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म विभाग जो है इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहता। यहाँ पे एक अच्छा कैफेटेरिया बने, लोगों के पीने के लिए पानी की टंकी जो है अच्छी बनाई जाए, लोगों के बैठने के लिए जो अच्छे टूल्स वगैरह हैं वो लगाए जाएं। और सियाड़ बाबा जी स्पेशली बोलूँगा कि हमारे सियाड़ बाबा जी पे ध्यान देने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आए, हम फौरी तौर पर ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा रोल रहता है। आपको नहीं लगता है कि पिछले 3-4 सालों से इस स्थान को अनदेखा किया जा रहा है? डिपार्टमेंट आता है,
निरीक्षण करता है और चला जाता है। चलो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अफसर जो है अफसरशाही करते हैं, जो सिर्फ अपने ही थोड़े बहुत जो उनको लगता है कि हमें पब्लिसिटी लूटनी है वहाँ पे जाकर वो अपने फोटोशूट करवाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डीसी विशेषपाल महाजन जी रोड पर बैठे, रोड का काम देखा उन्होंने, फिर वो अलग जो हॉस्पिटल की जो हालत थी, खस्ता हालत, उसको ठीक किया। तो डीसी साहब एक बार आपकी विजिट यहाँ पे और ज़रूरी है, खाली विजिट नहीं, हमें विजिट का रिजल्ट चाहिए। जो रिजल्ट आपने रोड पे दिया, जो रिजल्ट आपने हॉस्पिटल में दिया, वही रिजल्ट हमें यहाँ पे चाहिए। और मैं इस बार चाहता हूँ कि आप इस बार अकेले ना आएँ, टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं वो आपके साथ आएँ, और जो भी यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनको भी बुलाया जाए, जो यहाँ पे अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स होते हैं उनको भी बुलाया जाए। कम से कम उन लोगों के सामने जो रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी को, उनके सामने जो है उन पे उनके आपस में बातचीत करवाई जाए, ताकि हमें भी पता चले कि क्यों टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो पैसा है सारा वेस्ट किया। एक चीज़ और ऐड करेंगे, ये आप देख रहे हो ऊपर ये लाइट की जो तारें लटक रही हैं, ये कितना पैसा होगा आपके हिसाब से? कम लाखों रुपए में इन्होंने बिजली का खर्चा किया हुआ है, और आज यहाँ पे बिजली का एक बल्ब तक नहीं जग रहा। मैं भी यहाँ पे मंदिर में मत्था टेक रहा था, जब मत्था टेका तो वहाँ पे माता जी मिले, वो कह रहे थे कि यहाँ पे पहले बिजली आती थी एनएचपीसी की, आज एनएचपीसी को भी इसके बीच में लेते हैं। डीसी साहब, मैं आज इस चैनल के माध्यम से चेतावनी दे रहा हूँ एनएचपीसी के जीएम को कि जीएम साहब आप कुछ चेयर पे बैठे हैं, उस चेयर जो चेयर जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर एक माननीय चेयर है, आप पूरी डिपार्टमेंट के हेड हैं एनएचपीसी के, और आपके होते हुए एक मंदिर के अंदर बिजली काटी गई, ये बहुत ही शेमफुल है। मैं कह रहा हूं, एक मंदिर की मान्यता है, ये मंदिर जाना माना मंदिर है, यहाँ पे दूध की गंगा बहती थी और उसके बावजूद आपने उस मंदिर की लाइट काट दी। बड़े अफसोस और बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये सब लोग जो हैं हमारे मंदिरों को खंडर बनाने के पीछे लगे हुए हैं। कोई टाइम था जहाँ पे कुछ लोग रोज़गार भी करते थे और आज वो कोई रोज़गार नहीं है। इससे कितने लोग जुड़े हैं, कितना सारा फ़ायदा मिल सकता है, और आपकी क्या रियासती प्रशासन से और टूरिज़्म प्रशासन से क्या गुहार रहेगी? देखो, आप सभी जानते हैं कि एक टाइम पे पहली जब बात हुई थी तो टूरिज़्म को लेकर चिनका जो है वो बहुत फेमस जो है टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था। उसकी बदौलत जो था कटरा से रियासी जितनी गाड़ी आती थी, आप देख सकते हो वहाँ से रियासी से यहाँ तक कितनी दुकानें हैं, सबका रोज़गार चला। उसके बाद वहाँ पे जब शेड बने, लोगों ने अपना रोज़गार खोला, जब लोकल लोग वहाँ पे काम करना शुरू हुए, उनका भी घर चलना शुरू हुआ। अब जब बीच में सिहाड़ बाबा आता है, अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हो तो आप सोचो हज़ारों की तादाद में जो हैं लोग जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और टूरिज़्म को कटरा से रियासी लाने में अगर डीसी साहब प्रेशराइज करें तो मुझे लगता है कि टूरिस्ट यहाँ पे आ सकता है। जितना टूरिस्ट ज़्यादा आएगा, जगह जो है हमारी यहाँ की मान्यताएं बढ़ेंगी जगह की, और जगह फेमस होगी। जब यात्रा चलेगी तो यात्रा के कारण जो है कई लोगों के घर पलेंगे। मैं इसी के साथ एक चीज़ और ऐड करूँगा, यहाँ पे साथ में आउटलेट मंदिर है, इसकी भी अपने आप में एक अलग मान्यता है, और हम चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पे आए, मंदिर पे माथा टेक के अपनी मन्नतें जो है पूरी करवाए। और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जो भी भक्तजन यहाँ पर आएंगे उनकी मान्यताएं पूरी होंगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको आगे आउटलेट मंदिर मिलता है, माँ चंडी माता का मंदिर है, वहाँ पे आप माथा टेकोगे और आपको और अलग सुकून मिलेगा। और यहाँ पे देखने लायक बहुत सारी जगह हैं जैसे चिनका वगैरह। तो सभी पे टूरिज़्म को जो है ध्यान देना है। और डीसी साहब से एक स्पेशली रिक्वेस्ट आखिरी बार कर रहा हूँ कि डीसी साहब, आप इन सारे आला अधिकारियों को, जो भी डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए अधिकारी होते हैं, चाहे वो रोड के हों, चाहे वो टूरिज़्म के हों, और बाकी अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप पूरी लेकर यहाँ पर आएँ, क्योंकि हमें रोड भी यहाँ तक साफ़ चाहिए, हमें ये टूरिस्ट की बिल्डिंग जो टूरिज़्म की ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, यहाँ पे एक कैफेटेरिया खुलना चाहिए, और यहाँ पे बैठने के लिए टेबल्स लगने चाहिए, और मंदिर की जो खस्ता हालत है उसको प्रॉपर तरीके से एक अच्छा रूप रंग देकर मंदिर की जो मान्यता है उसको पूरी तरह से बढ़ाया जाए। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी, सबको। ये थे नितिन मुकेश जी, जिन्होंने टूरिज़्म के ऊपर बातचीत की है। अब फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दें इजाज़त, धन्यवाद।